आज 2000 रुपया बिकत हो जो यूट्यूब पर अपनी ऐसी तैसी नंबर आमत है तो 2000 रुपया बिकत हो आलू तो नौकर नहीं है हम तुम्हारे और अकल के दुश्मन हो। हम कब कह रहे हैं कि नौकर हो, नौकर इसलिए नहीं हो कि चूंकि हम छोटे किसान हैं, बड़े बड़े किसान हैं उनके तो भाई नौकर हो। अगर बड़े किसान से कहेंगे तो उन्हें पर मार पड़ेगी, उन्हें तो गुनो के आगे वो ट्रैक्टर के पहिए दिखा मत है बात है। हमें किसान छोटे किसान काला मिल लो है। अरे बड़े काश्तकार के दलाल हो तो तुम तो बनते रहो, चूरन चटनी दे दी होगी भाई। कोल्ड मालिक तो एक दबाव में रहता है, चूरन चटनी दे दे एक दिन एक बार में मिठाई फिराई मेज सजाए के नाश्ता बढ़िया करवा दो और कहा जिनकी औखा देवा दे। बताओ एक बात तो चाय बिस्कुट की औखा दे और बत नहीं होगा भाई सामने बोल के दिखावे कि भाई सामने बोल के दिखावे। अरे भैया बोल तो देखो हम जब 65 साल की उम्र न होती तो हम जब फोन चलाबो दिखाते और फिर तुम्हारी औकात दिखाते कछु यूट्यूबर कहते 30% आलू है कौन अगस्त खत्म हो तक है उन्होंने ऐसा हिला काट दो कि सारा आलू फिकवाई दो। अब उन्हें पूछो 30% कहाँ है आलू। एक अकेला कोल्ड स्टोर उसको 10,000 रुपये दे देता है यूट्यूबर को और उसको चाय पानी करा देता है और उसको करोड़ों रुपए का नफा कराता है किसानों की गर्दन काट के। ये अच्छी बात नहीं है। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं आलू का गढ़ एवं आलू की राजधानी कहे जाने वाले खंदौली क्षेत्र से सटे हुए सादाबाद के गांव मड़नई में। यहां पर आज आप लोगों को आलू की फसल, आलू की क्रियाकलाप और आलू के बारे में पूरी जानकारी आज वीडियो के माध्यम से आप लोगों को किसानों के माध्यम से मिलने वाली है। क्योंकि फसल है तो फसल की देखरेख भी किसान कर रहे हैं। ना सर्दी देख रहे, ना गर्मी देख रहे, ना चौमासा देख रहे, ना खारी देख रहे, ना दुखारी देख रहे, ना परिवार को देख रहे, ना जहरीले जीव जंतु कीड़ों को देख रहे। क्योंकि जैसे ही मैं खेत पे आया ना तो यहाँ पर अनाप शनाप जो है सांप जो है विचरण करते हुए मिले। ये किसान हैं जो इन जहरीले जीव जंतुओं से भी अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए यानी फसल की देखरेख कर रहे हैं। लेकिन हालत और स्थितियां उस वक्त बेकार साबित हो जाती हैं जिस वक्त किसान अपने आलू को कोल्ड स्टोर में बेचने के लिए जाते हैं और वहां पर किसानों का शोषण जो है कुछ लोग जो हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए कर लेते हैं। जैसा कि खेतों पर ही जब खुदाई होती है तो व्यापारी जो हैं, जब एक आदमी ये बता रहा है कि आलू के रेट जो हैं इस रेट पर पहुंचेंगे, आप मत बेचिएगा, तब कुछ लोग जो हैं सस्ता खरीदने के लिए किसानों के अंदर एक ऐसा जायगोट भिजा देते हैं कि अरे ये तो पागल बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो किसान का शोषण तो खुदाई के समय से हो जाता है और जो कि दिसंबर अंत आते आते तक होता रहता है। कई जगह पर तो व्यापारी ही किसानों का शोषण करते हैं तो कई जगह कोल्ड मालिक ही किसानों का शोषण कर लेते हैं और रही सही कसर जो है कुछ यूट्यूबर जो है पूरी कर देते हैं। होना यह चाहिए कि किसान इतनी मेहनत कर रहा है, ना सर्दी, ना गर्मी, ना चौमासा, ना जहरीले जीव जंतु, तो किसानों को उनकी उपज पर अधिक दाम कमाना उनका प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। जो किसानों का उनका हक है वो किसानों को मिलना चाहिए, लेकिन होता कुछ नहीं है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, ये हमारे रणवीर सिंह ताऊ जी हैं, इनकी उम्र है 65 साल। ऋषिकेश चाचा हैं, इनकी उम्र जो है 45 साल है। और ये जो हैं भैया हैं प्रवीण भाई साहब, इनकी उम्र लगभग 30 साल है। अब किसान साथियों बात आती है एक ऐसे पॉइंट पर जिस पर ये 65 साल के हैं, इन्हें अकल का दुश्मन, कुएं में डूब मरो, अकल के अंधो और जो है मूर्ख हो या धूर्त हो या जो है मतलब मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ, इन शब्दों से जो है इन बेचारे किसानों को जो है नवाज दिया जाता है, जो इस देश की मुख्य धरोहर हैं, जो कि अन्नदाता की श्रेणी में आते हैं। अगर भगवान के बाद में दूसरा अगर किसी का नंबर आता है ना तो वो इन किसानों का आता है। और इन किसानों के प्रति व्यापारियों की भी अमानवीय व्यवहार देखने को मिलता है, कोल्ड मालिकों का अमानवीय व्यवहार देखने को मिलता है और यहाँ तक कि अब जो है कुछ यूट्यूबरों का भी जो है अमानवीय व्यवहार जो है वीडियो के माध्यम से देखने को मिल रहा है। फिलहाल फसल आप देख लीजिए कितनी शानदार फसल है। ये 3797 CPRI के किसानों ने काफ़ी अच्छी देखरेख की है, फर्टिलाइजर्स का अच्छा उपयोग किया है, तकनीकी समावेश अच्छे तरीके से किया है, सिंचाई का प्रबंध भी काफ़ी अच्छी तरीके से किया है। ये फसल आपको किसी तरीके से ये नहीं लग रही होगी कि कमज़ोर है। फसल का इसके बारे में भी हम जो है बात करेंगे और आपको पौधे भी दिखाएंगे किस तरीके से क्लोरोफिल का जो है निर्माण कर रहा है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हुए अपना भोजन बना रहा है। और देखिए किसान साथियों, में इस नीचे दिखाइए इसके पौधे को, देख लीजिए आप, कितना मतलब चेहरा खिला हुआ है,
पौधे पर कितनी खुशी है जो आप लोगों को साफ नज़र आ रही होगी। और शायद ये तो प्रकृति है कि किसको कितना दे दे और किसको कितना ना दे, ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन किसानों के बीच में यदि हम आए हैं तो आज फसल को लेकर भी बात करेंगे और जो है इनकी जो टीस है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात आती है किसानों के साथ अमानवीय व्यवहार की। अब किसान के साथ अगर कोई अमानवीय व्यवहार करता है तो उनकी आवाज़ तो उठाना हमारा परम ध्येय और कर्तव्य बनता है। तो सबसे पहले ताऊ जी से शुरुआत करेंगे। रणवीर सिंह ताऊ जी हैं, 65 साल उम्र है, लगभग जब से होश संभाला है तब से ये आलू कर रहे हैं। और एक तरीके से आप ये मान लीजिए पूरे गांव के लिए, गांव छोड़ दीजिए, ये पूरा एरिया है ना, सादाबाद है, खंदौली है, सब प्रेरणा स्रोत इन्हीं से हैं। क्योंकि सबसे पहले जो आलू की खेती यहाँ पर अगर किसी ने की थी तो वो रणवीर सिंह ताऊ जी ने की थी। तो ताऊ जी नमस्कार। नमस्ते जी। बताइए अपनी बात। और सभी किसानों को राम राम। और मैं किसानों से अनुरोध करूँगा कि पूरी साल किसान मेहनत करता है, फसलें पकामतो है, फसल पकावे के बाद में कोल्ड स्टोर में रखता है और कोल्ड स्टोर में रखने के बाद में सन 75 से सन 15 तक बोली चुना बोली। यूट्यूबर आपस में एक दूसरे की बुराई करता है, कोई शराबी है, कोई बेईमान है, कोई भांग खातो है, आपस में बुराई करता है। और यूट्यूबर की बात, और कोई यूट्यूबर यूँ कह देता है कि भाई यूट्यूबर है देखो मत। अब देखो ना तो तुम हम यूँ कहते हैं कि तुम हमारे चैनल पर क्यों डालते हो फोन पर। और कबू कह देता है कोई शराबी है, कबू कहता है चौराहे पे आ जाओ, कबू कहता है कि एक बात बताऊँ, नौकर नहीं है हम तुम्हारे, और अकल के दुश्मन हो, अकल के दुश्मन हो, अकल बेच रखी है। तो एक बात हो, तुमने खरीद रखी है तो भाई चैनल पे फोन पे अपना यूट्यूबर का वो मन डालो भाई। और हम ये कहते हैं कि नौकर है, हम कब कह रहे हैं, हम कब कह रहे हैं कि नौकर हो। नौकर इसलिए नहीं हो कि चूँकि हम छोटे किसान हैं, बड़े बड़े किसान हैं उनके तो भाई नौकर हो। कैसे था, कैसे कैसे बताऊँगा मैं बताऊँगा कि बड़े बड़े किसान, एक बात बताऊँ, डूमर सिंह से का रिश्तेदारी है। जब नौकर नहीं हो तो उनके खेत पे घर पे आके क्या करते हो तुम, का रिश्तेदारी है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। बोली के ऊपर एक भी बार ये नहीं कहा है कि कोल्ड में बोली नहीं मिलनी चाहिए। मतलब आप कहना ये चाहते हैं कि बड़े बड़े किसानों के यहाँ पर जाके वीडियो बनाई जा रही है और छोटे किसानों को जो है मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ, अकल के दुश्मन हो, कुएं में डूमर हो, ये कहा जा रहा है। अगर बड़े किसानों से कहेंगे तो उन्हें पर मार पड़ेगी। अब दूसरी बात यह है कि बोली की बात यह है कि कछु किसान यूँ कहेंगे, कछु कोल्ड मालिक कहेंगे, कछु यूट्यूबर कहेंगे कि बोली से तुम्हें क्या दिक्कत है। बोली से ये दिक्कत है कि कोल्ड मालिक बोली बोले तो कोल्ड मालिक बोले वो, या हाई फाई मैनेजर हो वो बोले वो, बढ़िया विश्वास नहीं है। तो 1100 के आलू को 1150 में भी कमावे, क्यों कि 1000 रुपये से बोली चालू करेंगे तो 1150 तो ऑटोमेटिक होगा। और 1200 के आलू की 800 रुपये से बोली बोलेंगे, काले बड़े हो, एक रुपया से काले बड़े हो, 900 होंगे, 950 होंगे, फिर 1000 रह जाएंगे, फिर 11, 12, 13 जो कतरेंगे, आलू है बिकन देंगे ना। दूसरी बात, आज कोई किसान एक खेत को आलू 2 लॉटर में रखे हुए हैं तो कहवे को मतलब 1 लॉट का हुआ बिक रहा है, 1 का हुआ बिक रहा है। जो आलू है बिकन देना है। हर कोल्ड मालिक की बात करें, जहाँ पे कोई आवाज़ ना हो यूट्यूबर उठाओ, तो यूट्यूबर आवाज़ उठानी चाहिए। मारना पड़ेगी ससुरे में, मारना मारेंगे भी बताएं। अगर एक बात बताओ, जहाँ पे आवाज़ उठाएंगे तो कोल्ड मालिक है, जैसे डूमर सिंह हैं, कृष्ण गोपाल वाले हैं, और वह तुम्हारे वो है कछु जाट ने कोल्ड स्टोर सादाबाद में है, दमंग आदमी मार पड़ेगी। ये तो जय मारे तो नौकरी करी जा रही है ना कि सोचो कि जिन की गुलामी कर रहे हैं तुम। अब कहवे मतलब जो कछु यूट्यूबर कहते हैं 30% आलू है गाँव, अगस्त तक खत्म हो तक है उन्होंने ऐसा हिला काट दो कि सारा आलू फिकवाई दो। अब उन्होंने पूछो 30% कहाँ है आलू। एक बात बताइए, आपकी करुणा और इसकी जो आपकी जो सांस फूले उसे देखकर तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मतलब जो दाम, जो आपकी मेहनत के दाम आपको मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले। ये जो टीस, ये करुणा आपकी जो है निकल कर सामने आ रही, बिल्कुल आ रही है। सर एक बात बताऊं, जब हम बढ़िया खेती करते हैं, जब फसल है, देखो फसल बढ़िया कर रहे हैं तो आलू बढ़िया करेगा।
दाम भी बढ़िया मिलने चाहिए, वो दाम बढ़िया मिलने चाहिए। पर एक बात है, बोली पर तो 8 से ही लगेंगे। और कचू बड़े काश्तकार न की बोली चुना बोलते, कहूँ बड़े काश्तकार की बोली बोलते देखी हो तो हमें बताओ। हम माने छोटे मोटे किसान की बोली बोलते हैं। सो एक बात बताऊँ, 1200 को आलू है, 800 से चालू करेंगे। क्या कहते हैं फिर कोल मालिक थे, भाई बात वही है कि ऐसे चुको कत्तो कि हम तो अपनी दुकान सजा रहे हैं, हम तो अपनी दुकान सजा रहे। अरे भैया एक बात बताओ, दुकान सजा रहे हो तो दाम के तो दाम धरो, आँख न के अंधे हो। जो बात बताओ को एक रोजाना आलू बेच रहे हैं, मैं किसान हूँ, कोल्ड में मोड़ ठाड़ो कर दो, एक बात तो बाज भी दाम धरूंगा आलू के। अरे सब दिख जाते कि जे जावा हो तो जे जावा हो। ताऊ जी एक बात देखने को हमें ये मिली है कि जो दबंग किसान हैं और जो मतलब खास हैं, चेहरा और ढींगराई देख के उनके आलू के दाम तो एक ऐसे स्तर पर पहुंचा दिए जाते हैं जिससे जो है वो जो है खुश रहें। और एक स्थिति ये होती है कि जैसे छोटे मोटे किसान हैं उन्हें तो कीड़ा मकोड़ा और जो है भेड़ बकरियाँ समझ आता है, उन्हें तो मतलब अब इनको कछु हो ही ना है। अरे मैंने आप समझा रहा तो हूँ भाई कि एक सबसे बड़ी बात जो है कि एक बात बताऊँ, दबंग है 10,000 कट्टा को काश्तकार हुआ, 10,000 कट्टा को आज तक तो चुप हो बैठो। अरे का छोटे हमारे किसान ने की सैंपल खुलवाए दी और सैंपल पे बोली ना बोली, 100 सैंपल खुल गई, 50 नहीं बोली के बाप व्यापारी भाज गए। अब कोल्ड मालिक कोई कि भैया हो कच्चो भाई जेरू के तो कछु दाम लगा दूँ। बड़े काश्तकार का है तो 1000 रुपया आलू है तो 950 से चालू करेंगे, और छोटे काश्तकार को है 1100 को आलू है तो 700 रुपये से चालू करेंगे। जो है देखने को मिला जी बिल्कुल कायदा की बात है, हर कोल्ड में देख लो। और कोई बात है तो कुल मिला के बात जो है, मैं तो आलू खोद के फ्री रहता हूँ। कोई यूँ कह रहा हो ऐसा ना हो तो मैं दिखाऊंगा। ये तो हो रहा है ताऊ जी, ये तो हो रहा है भाई एक बात है, मैं दिखाऊंगा, वो कोल्ड में बोला मैं दिखाऊंगा जी। अक्सर आम लूट आ रही है, छोटे काश्तकार को तो मुंडन है रहा है। छोटे काश्तकारों को तो ये अकल के दुश्मन और जन क्या क्या शब्दों से बताए तो अकल के दुश्मन कब चौराहे पे बुलामत है, कब कछु बुलामत है, और गुने के यहाँ घर पे गुने तो गुनों के वो ट्रैक्टर के पहियों दिखामत है। 4x4 को पहियो है और वो क्या कहते हैं ट्रैक्टर जी है और मशीन जी है। बात है हमें किसान है, छोटे किसान है, काला मिल लो है। अरे बड़े काश्तकार ने के दलाल हो तो तुम तो बनते रहो दलाल पूरी तरीके से। हम तो दलाल बनते तो बनते रहो, हमें कोई दिक्कत ना थी। पर एक बात है, तुम आए चूँ देगा तो मैं फोन पे चूँ डात तो हम पागल हैं, तुमने हम पे तो अकेले खरीद रखी है, मैं हमने बेच रखी है तो तुमने खरीदी है, और का यही तो खरीदी है। 1000 रुपया आलू 700 रुपया को बिकवा रहे। अच्छा ताऊ जी जैसे कि इस वर्ष 2024 में जिस तरीके से स्थितियां परिस्थितियां बदली उसको लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि शुरुआत से आलू ने जो रफ्तार पकड़ी वो जो है अगस्त तक जो है कंटिन्यू जो है चलती रही, यानी कि आपने एक रेट ऐसा भी देखा कि 1500-1600 रुपये प्रति कट्टा भी आलू जो है बिके। अपने उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, गुजरात एमपी और दिल्ली में तो 2000 भी बिक गए, इसकी बात नहीं करूँगा, लेकिन बिके ज़रूर थे वो। जो स्थितियां परिस्थितियां बदली उसको लेकर अब आपका क्या था कि अगस्त के बाद में ऐसा क्या देखने को मिला कि एक साथ जो है कोल्ड स्टोरेज में आलू भी आ गया, और उससे पहले फरवरी मार्च में जो है हम देख रहे थे कि भाई पैदावार नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं भरे जा रहे, फिर एक साथ जो है सितंबर में 15 तारीख के बाद में जैसा कि आप बोल रहे हो कि यूट्यूबरों ने अपना आलू बेच दिया और उसके बाद में तो कोल्ड में आलू भरने लग गए। इतना आलू कहाँ से आ गया? और फिर जब सितंबर के बाद में 15 सितंबर के बाद में फिर अक्टूबर में भी यही हालत कर दी। अब नवंबर तक स्थितियां परिस्थितियां आपने कितनी तरीके से बदली? जब साला इतना ही आलू था तो फिर ये इतनी जल्दी जो है मार्केट कैसे ट्रेंड हो गई? ट्रेंड इसलिए जा वजह है गई कि कहवे को मतलब यूट्यूबर सही आंकड़े लगाए पाए ना, और सब पहले तो दिख रही कि आलू हसपीना है, और फिर अगस्त के बाद में गुनो एक बात तो कैपेसिटी बंद कर दी कि फलाने जो जानते हैं कि रुझान हो कि जा कोल्ड स्टोर में तने जा कोल्ड स्टोर में तने अगर चित्र में तने अगर गुनो फिर बंद ही कर दी कछु यूट्यूब में, तो निकासी रिपोर्ट देना ही बंद कर दी। रिपोर्ट बिल्कुल फुटी पे टांग दी
खुटी पे टांग दी। अच्छा ताऊ जी, एक बात बताइए, जो जिस तरीके से शुरुआत में पैदावार कम दिखाई और अक्टूबर आते-आते ये कहने लगे कि कुल्ड में आलू बहुत है, पहले निकासी सुपर फास्ट थी, ये भी आपको कुछ दर्द रहा? मैं दर्द हुआ तो पूरा दर्द हुआ। कहने को मतलब कि बहुत बहुत आलू है, बहुत आलू है, बहुत आलू है। जट एक बात बताऊँ, अपना बेच के बाद हम यूट्यूब में और बहुत आलू है, बहुत आलू है, फिर जाने कहाँ से आएगा। और जट अफवाह फैला दी, मंडी बोलने करिए उल्टी सीधी। भाई मंडी तो तुम आवाज़ उठाओगे वही आधार पर बोलेंगी। आज वो कुछ लोग जो हैं, जो यूट्यूबर हैं, वो तो अब वो जो है मतलब अब ये कहने लगे कि तेजी आ गई, मतलब पाला 10 मिनट में ही बदल, 10 दिन में ही कह रहा हूँ कि कहवे को एक बार यूट्यूब पर जो जन तक आए तो एक बार में गोई पे दूसरा बार भाषा बोलते हैं। अपनी बातों से ही पलटते हैं। हाँ भाषा बदलते हैं, पलटते हैं, पलटे और भाषा बदलने में की बात है। जो जैसे कि हमने ये देखा है कि यूट्यूबरों की अंधेरगर्दी की वजह से जो किसानों के अंदर घबराहट फैली, तो उससे फ़ायदा किसको हुआ? क्या किसान को फ़ायदा हुआ है या कोल्ड मालिक और स्टॉकिस्टों का इन लोगों ने फ़ायदा कराया? फायदा को कोल्ड स्टोर माल करो। उन्होंने किस रेट पर तक आलू खरीद लिए? मैं यूँ कह रहा हूँ कि कहवे को मतलब ये कि उन्होंने अफवाह फैलवा दी यूट्यूबर द्वारा, कछु चूरन चटनी दे दी होगी। भाई कोल्ड मालिक तो एक दबाव में रहता है, चूरन चटनी दे दे, एक दिन एक बार में मिठाई फिराई मेज सजाए के नाश्ता बढ़िया करवा दो, और कहा जिनकी औखा देवा दे, बताओ। यही होगा दे ससुरों। हाँ बस एक बात तो चाय बिस्कुट की औखा दे, और बस नहीं होगा हमारे सामने बोल के दिखावे, हमारे सामने बोल के दिखावे। अरे भैया बोलते देखो, हम जब 65 साल की उम्र न होती तो हम जब फोन चलाबो दिखामते और फिर तुम्हारी औखत दिखामते। हाँ गाँव में तो सबरा बिको, सबन को बिको, को बिको। रुपया कट्टा में दिया? अरे कछु 1000 में दी जाए, कछु 800 में दी जाए, कछु और गुल्ला तो 700 में दी जाए। अब एक बात आज ये आते 15 दिन पहले गुल्ला 700 रुपये ले बार नाम कोई लिख दो कोल्ड के नाम, लिख दो किर्री कोल्ड नाम। किर्री क्या थी आज से 8 दिन पहले? अरे कोई 300, आज की डेट में आज 600 रुपया गुल्ला। और गुल्ला एक बात 1100 से 1200 रुपये। गुल्ला 1200? हाँ 1500 रुपये कानपुर में गिरो है किर्री। अब बिहार में बिक रही है 1500। अरे भले 1400 रुपये की कल्ली दी वाने सोमवार किर्री की, 1400 रुपये कुंटल। हाँ 1400 रुपये कुंटल। ये है ना कुंटल में, मैं पैकेट पे कुछ पैकेट में ना कुंटल, किलो के भाव है तो किलो के भाव देंगे हम तो। ताऊ जी, जैसे कि हम जो है इसको लेकर बात करें तो जो किसान जो है गुल्ला आलू को 600-700 में कोल्ड मालिक और व्यापारियों के हाथों लिखवा गए थे, तो इसमें इस समय पर जो स्थिति पोजीशन आप देख रहे हैं, तो सबसे बड़ा फ़ायदा कौन ले रहा है और कितने रुपए का फ़ायदा ले रहा है 700 में बेच के, और आज स्थिति 1200 साढ़े 1200 चल रही है, कौन बीच का जो फ़ायदा कौन ले रहा है? कोल्ड मालिक, व्यापारी पर कछु ना है, व्यापारी तो हम जैसे किसान हैं। तो ये जो यूट्यूबरों ने ये कृत्य किया वो किन के लिए किया? करा तो है कोल्ड मालिक ही दाम दे सकता है भाई, नाश्ता तो बढ़िया तरह से कोल्ड मालिक ही करवा सकता है। किसानों के मायने आटे कहाँ मिलेगा? हम तो कह देंगे आजा मेड़ पर बैठ लो बीड़ी पी लो, ज़्यादा करो तो पानी पिला देंगे। और सोनू चौधरी एक बात है, दूसरे तुम्हें तुम बीड़ी पी मत रहो, वैसे तो कछु लोग जो कहते हैं शराबी है, पर बीड़ी ना पी मत तो हमें तो कहना सकती हमारे पड़ोसी हैं को। और या दूसरी बात, हमें तो आपने गोल्ड मोर गुटखा या सुपारी खाते हुए नहीं देखा होगा। पता नहीं लोग जो है कहाँ से जो है अफवाह उड़ा देते हैं, और सिर्फ किस लिए कि मेरे ऊपर जो है विश्वास रहे, बाकी दूसरों को कोई ना देखे। हम तसल्ली बधाई किसानों पर भाई अकेले की ना चलते। सोनू ने ये बात कही कि 2000 रुपये उम्मीद जताई किसान ने कहा, और आज 2000 रुपये बिकत हो जो यूट्यूब पूरा अपनी ऐसी तैसी नंबर आमत है तो 2000 रुपये बिकत हो आलू उसका कैसे? सुनो 2000 रुपये हम 20 में यूट्यूबर कहाँ है, 2000 बिके हो आलू ज़्यादा हो तो। उस समय तो ये कहा था कि सोनू ने जो है मरवा दिया, 2000 रुपये प्रति कट्टा नहीं बिका, मतलब मेरे बारे में कुछ कितनी टिप्पणियाँ की थी कि अरे तुम्हें तो मरवा दिया 2020 में भी। दूसरी बात 98 में यूट्यूबर है कुछ 1400 रुपये बोरी बिकी, हमने बेची। 9 में का यूट्यूबर है ये, 14 में यूट्यूबर है, 1200 रुपये कट्टा तक 2000 में कितने यूट्यूबर ने बिकवाए 2000 रुपये कट्टा, क्योंकि 2000 में अब ते ज़्यादा आलू सन 2000 में पर अपना खेल गए। हमार चूतिया तक आए फोन पे कहते हैं भाई फलाने सिंह बहुत बढ़िया है, फलाने सिंह बहुत बढ़िया, और जिन सलाह आती क्या भाई ऐसी तैसी हम खुद ही मरा रहे हैं भाई। बस इतनी कह पाऊँगा। मेरे साथ में ऋषिकेश चाचा मौजूद हैं। चाचा जी आपकी, अच्छा
कोल्ड मालिक नो वाह ये कहूँ ना दिखा मत कि कोल्ड में बीज बदले जाते हैं, कट्टा बदले जाते हैं। ताऊ जी, हमने तो आवाज़ उठाई थी, शायद हमारी आवाज़ को जो है इस चिलांडू ने जो है दबाने का प्रयास किया था, क्योंकि जब आप बता रहे हो कि औकात ना है वो बिस्किट और चाय नाश्ता करवा रहे हैं, तो वही में दब गई। हाँ, तो भाई एक बात दबेगी, एक बात कोल्ड जे एक उन्होंने कही कि कोल्ड में कट्टा बदल जाते हैं। और कोई हमसे चैलेंज करे तो कोई यूट्यूबर आए कि हम बताएंगे कि यहाँ बदले जाते हैं, वहाँ पर कोल्ड मालिक के पैकिंग हमारे सामने बदले। बेशरम कोल्ड मालिकों का तो कहें कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, वो तो जन्मजात बेशरम है। उनके ऊपर कितनी अमानवीय टिप्पणी मेरे द्वारा की गई थी। अगर कोई शर्मदार होता ना तो फिर वो चुल्लू और पानी में डूब के मर जाता। विकास गौड़ ने सही रिपोर्ट दी, ऊना गए हो खेतन में पानी में घुस के देख रहे हो। एक बात बताऊँ, इतने ही हम दे तो माठिया सैपऊ के जोरे मनी के नगरा में विकास गौड़ पहुँचो, मामा शर्मा जी चुनाए गए, माठिया को भारद्वाज जी चुनाए, सवरे कुर्सी पे बैठे हुए। हाँ बस कोल्ड मालिक की कुर्सी तोड़ बेचूंगे बस, और कुछ ना है। खाली चैम्बर दिखावा, खाली दिखा तो खाली दिखावेगा। ताऊ जी एक बात बताइए, बात इसकी खाली चैम्बरों की आ रही है। अपने मैं खंदौली सादाबाद में मैंने आपको दिखाया था, क्या स्थिति वही थी जो हम दिखा रहे थे या गलत थी? और का अरे एक बात हो, कछु तो दिखा रहे हैं, खाली है तो खाली दिखाएंगे, हम बोरी थोड़ी रख देंगे, लोड कर देंगे। हमारा तो मजाक उड़ाया था कि ये लोग जो हैं मतलब अरे चाँच ऐसी बात कर रहे हैं, जो बिकाऊ सरकार होती है वो चाँच ऐसी दोबली बात करते हैं, कबू इतकूँ और कबू इतकूँ। किसान के हमदर्द बनते हैं। आते 2 साल पहले वैभव शर्मा जी हमें बहुत अच्छे लगते हैं, पर 50 साल तो एक बात अगस्त के बाद में वो सिवाय गाड़ी न के आए गए और कुछ करी ना। किसानों का दमन। हाँ, कोई कबू सोनू की बुराई, कबू डॉक्टर वगैरह की तो ना करी, पर कबू विकास गौड़ की बुराई। और जो एक बात बुराई से हमें का लेनो देनो, तुम खूब। अरे एक बात बताऊँ, आ जाओ एक डंडा ले लो, हम तुम्हारा तमाशो देख लेंगे, खूब डंडा मार करो, और ज़्यादा फट जाओगे तो इलाज को ले चलेंगे। अरे किसान न के तक में बोलिए, तो जब बोलिए बंद करवा बोलिए। ये ताऊ ने बिल्कुल सही बात कही है, यानी कि बिगर बोली के अगर आलू बिकेगा तो डेली बिकेगा, और डेली बिकेगा तो आलू किसानों को आलू के अच्छे रेट मिलेंगे। और जो बोली बोलते हैं यूट्यूबर दिखा देते हैं, तो आरतिया माँ के मदरई के आरतिया ये मालूम है कि ये आलू इस बात बिक रहा, तो मैं तेज चुन लूँ। ये भी एक जो ताऊ बहुत बड़ा फैक्ट है, यानी कि लाइव वीडियो का यूट्यूब पर डालना या फेसबुक पर डालना, ये कहीं ना कहीं किसानों की जो फसल है ना उसके रेट नहीं मिलने देती है, और इससे किसान विरोधी जो है हो जाता है। किसान विरोधी है। ताऊ जी एक बात बताइए, जब लाइव बोली चल रही है और उसे हम वीडियो के माध्यम से डाल के सोशल मीडिया पर डाल दें, तो उसमें नुकसान के कोल्ड मालिक का हो रहा है, व्यापारी का हो रहा है, किसका हो रहा है? किसान का है रहा भाई, किसान को मतलब जा रहा है। वीडियो से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि अगर हमने लाइव वीडियो पे बोली की दिखा दी, तो वो उसे जो है औरंगाबाद का भी देख रहा है, बेंगलोर का भी देख रहा है, यानी ऑल इंडिया के सब देख रहे हैं। तो फिर वो उसके देख लेते हैं, भाई आगरा और अलीगढ़ में ये रेट बिक रहा है और यहीं से हमारे यहाँ पे सप्लाई हो रही है, तो भैया इतना रेट हमने देखो, जाते ज़्यादा ना देंगे। तो इसमें व्यापारी की सबसे ज़्यादा मार हो जाती है। अगस्त के बाद में 40% आलू बता दूँ, तो आड़तिया ना जाने का हम चुप चाहे वो बेचे, कहूँ तो ना कहूँ जा है वही, तो फिर मालूम पड़ेगी ना कि आवे को सारा मंडी में ही। मंडी में जावे, चाहे हैदराबाद की में जावे, चाहे चेन्नई की में जावे, चाहे मदुरई की में जावे, चाहे तिरछी की में जावे तो आलू। बहुत अच्छी लगा भैया। मैं आपसे कुछ जानकारी चाहूँगा, क्या विचार ताऊ से मिलते जुलते हैं या ताऊ से कुछ अलग? बिल्कुल मिल रहे हैं साहब, ताऊ जी से बड़े भाई हैं हमारे, विचार इनसे हमारे मिलते हैं। और भाई साहब भी जो बिक्री का काम है, हमारे बड़े भाई रणवीर भैया यही करते हैं। हम तो कोल्ड वोल्ड पर नहीं जाते हैं, लेकिन जो कसक है उनकी, परिवार के जब सदस्य लोग बैठते हैं हम तो इन बातों पर विचार विमर्श करते हैं। लेकिन सोनू भैया, इसमें अगर किसान सभी एकजुट होते हैं तो कोई सफलता मिलेगी। बाकी इन कोल्ड मालिकों के सामने किसान का कोई वर्चस्व नहीं है। जो बड़े किसान हैं, 8-10 हज़ार कट्टे के मालिक हैं, उनको वरीयता पहले दी जाती है। अच्छी दरों पे उनका ही बिकाया जाता है और आप लोगों के साथ में। हाँ, ऐसा है, जो छोटे किसान हैं उनके लिए बोलियां हैं, और जो बड़े किसान हैं उनके लिए कोई बोली नहीं है। उनका आलू तो सीधा लिखा जाता है और रेटों में लिखा जाता है। आज भी छोटे किसान हैं, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। आलू के रेट आज भी अच्छे हैं, लेकिन जो 20 बीघा 30 बीघा
किसान हैं, छोटे किसान हैं, उनको उस रेट से नहीं नवाजा जा रहा है। जो बड़े किसान हैं उनके लिए रेट में बहुत ज़्यादा वरीयता है, 100-200 रुपए कट्टे की वरीयता है। अच्छा भैया, प्रवीण भैया, मैं आपसे ये जानकारी चाहता हूँ कि इस वर्ष आपको आलू को लेकर क्या उम्मीदें थीं? क्या आपको सही रेट मिल पाए अथवा नहीं मिल पाए? और फिर जो कुछ यूट्यूबरों ने गेम खेला, उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि ताऊ ने तो मतलब अपना मतलब जो दिल की आवाज़ थी उससे निकाल कर रखा है। ये देखिए 75 साल के 65 से 75 साल के हैं और इनसे भी बड़े बुज़ुर्ग हैं जो कि आँख मूंद कर जो है विश्वास करते थे और उन लोगों के प्रति आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर क्या मतलब अकल के दुश्मन और कुएँ में डूब मरो, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। तमाम ऐसी-ऐसी शब्दों का इस्तेमाल किया गया जिससे किसान देखिए उन्होंने तो साफ वीडियो में बोला है, मैं उन्हें रोकना चाहता फिर भी वही नहीं रोकते क्योंकि उनकी आवाज़ थी। आप युवाओं की क्या आवाज़ है? क्योंकि देखने वाले तो 15 साल से लेकर 85 साल तक के हैं ना? ऐसा है सोनू भैया, ज़्यादातर यूट्यूबर, मैं तो ये कहूँगा कि 90% से लेकर और 98 तक जो यूट्यूबर हैं, वो कोल्ड स्टोर के लिए काम करते हैं। आप जैसे कुछ 1-2% लोग हैं, वही ईमानदारी से काम कर रहे हैं और मैं उन सभी 98% जो यूट्यूबर हैं, उनसे हाथ जोड़कर ये निवेदन करूँगा कि आप किसान का बेड़ा गर्क न करें। और पहली बात ये है कि यूट्यूबर को चाहिए कि जो बोली का जो लाइव वीडियो वो करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। पे तो हमने कई यूट्यूबरों से कहा है कि लाइव वीडियो मत दिखाइए, इससे किसानों का ही नुकसान होता है क्योंकि आड़तियों को पता चल जाता है कि वो रेट पे बिक रहा है और कई ईमानदार कोल्ड मालिक जो किसान इतने ऐसे ही हैं वो यूट्यूबरों को इसी वजह से कोल्ड के अंदर नहीं आने देते क्योंकि वो जो है वीडियो बनाएंगे बिक्री का और फिर वो जो है सर्कुलेट होगी, फिर किसान क्या मतलब आलू के रेट ही नहीं मिल पाएंगे। ना, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि यूट्यूबरों की वजह से किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और यूट्यूबर को चाहिए, अगर आपको लेना ही है तो एक किसान है, किसान से खुद कहिए कि ना हमें अपनी रोजी रोटी के लिए चाहिए। ये बात तो गलत है कि आप एक इंसान का फ़ायदा के लिए एक कोल्ड में कम से कम 100-200 किसान तो होते ही होंगे। आप सीधा उन किसानों के नंबर लीजिए, कोल्ड स्टोर में होते हैं, उनसे कहिए कि हमें 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार रुपये हमें दे दीजिए। कोल्ड स्टोर से अच्छा उनका मान सम्मान करेंगे किसान, अगर वो किसान के हित में बात करेंगे तो। एक अकेला कोल्ड स्टोर उसको 10,000 रुपये दे देता है यूट्यूबर को और उसको चाय पानी करा देता है और उसको करोड़ों रुपए का नफ़ा कराता है किसानों की गर्दन काट के। ये अच्छी बात नहीं है। किस तरीके से नफ़ा कराया ज़रा विस्तार से बताइए। ऐसा है, सीधा-सीधा है सोनू भैया कि आलू का जो रेट है, आज भी रेट है, आगरा में चले जाइए, जो कोल्ड स्टोर का जो स्टॉक है, अब इस समय लगभग मानिए किसी कोल्ड में 10-12 हज़ार कट्टे से ज़्यादा नहीं होंगे। इससे नीचे ही है। इससे नीचे ही है ना। लेकिन आज भी यूट्यूबर का क्या है कि अरे कोल्ड स्टोर भरे हुए हैं, आलू जाएगा कहाँ? आलू को बेको, ये करो, वो करो। जब बात आती है मशीन को चलाने के लिए, तो दिसंबर महीने तक मशीनें चलनी चाहिए। मेरा मानना है कि 15 दिसंबर तक तो चलनी चाहिए। अभी कोल्ड स्टोर स्वामियों को क्या है, नवंबर में मशीनें बंद कर दी। अब आलू को वो मशीनें उल्टा खींचने लगी हैं, मॉइस्चर जा रहा है। मॉइस्चर जा रहा है। मजबूरन किसान को आलू निकालना पड़ेगा। ये सारी जो कृत्य हैं, ये यूट्यूबरों की वजह से हो रहा है। यूट्यूबरों को मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो किसान हित में काम करें। अगर उनको रोजी रोटी चलानी है, अगर ये उनका प्रोफेशनल धंधा है, मैं तो धंधा ही कहूँगा, ये उनका प्रोफेशनल है, तो सीधे किसान से बात करें। मैं छोटा किसान हूँ, मैं खुद उनको 1-2 हज़ार रुपये दूंगा, लेकिन किसान हित में काम करें। मेरा तो यही मानना है। आपने मतलब इस तरीके का जो कृत्य लोगों ने किया है, कोल्ड में आलू नहीं है, हम लोग जो हैं कोल्ड स्टोर के अंदर जाके आलू दिखा रहे थे कि आलू नहीं है, फिर भी इन लोगों ने आलू ज़्यादा बताया, घबराहट फैलाई और घबराहट से ही जो है मतलब आप किसानों का नुकसान हुआ और जो किसान हैं जो थोड़े बहुत आलू थे उनके पास में, उनकी उम्मीदों को करारा झटका लगाया और वो जो है कोल्ड मालिकों को बेच गए। आज की डेट में इन लोगों ने घबराहट फैला के सबसे ज़्यादा बेनिफिट अगर किसी को कराया है तो वो किसको हुआ है? ज़रा मैं गुल्ला आलू से ही शुरुआत करूँगा। गुल्ला आलू का इस समय पर ये स्थिति चल रही है। सबसे ज़्यादा सोनू भाई साहब, आपने कहा कि किसका बेनिफिट कराया है, तो मेरा मानना है, ये मेरा व्यक्तिगत मत है कि सबसे ज़्यादा इस वर्ष जो फ़ायदा हुआ है वो कोल्ड स्टोर को हुआ है। मतलब जो किसान 700-800 में लिखवा गए थे वो आज जो है आलू अच्छे रेटों पर वही बेच रहे हैं। हाँ, कोल्ड स्टोर स्वामी बेच रहे हैं। लगभग गुल्ला इस समय दूने रेट पर बिक रहा है। गुल्ला क्या रेट पे चला गया था? गुल्ला कोल्ड स्टोर स्वामियों ने 650-700 रुपये तक लिया है, बढ़िया गुल्ला, और इससे जो नीचे का जो क्वालिटी का था उसको 500-550 में ही ले लिया था पहले। और किर्री की अगर हम बात करें तो किर्री आज 700-750 है। किर्री को किसानों से कोल्ड स्टोर स्वामियों, जबरन ही कहूँगा मैं तो, प्रेशराइज करके कि अब ये किर्री जाएगी कहाँ, गुल्ला जाएगा कहाँ, 300-400 रुपये में पहले ही लिखवा लिया अक्टूबर महीने में।
मतलब घबराहट फैलाई थी उस समय पर यूट्यूबरों ने कि भाई अब तो आलू गया और आप लोगों को सोनू ने या किसी ने जो है मरवा दिया। मतलब जातिगत टिप्पणियां तक की थी और जो है अमानवीय व्यवहार तक किए थे। उस दरमियान जो है कोल्ड मालिक जो है इसको ले गए। जी हाँ, बिल्कुल। और कुछ कोल्ड स्टोरों के तो नियम किसान के लिए, जो छोटे किसान हैं उनके लिए इतने सख्त हैं कि वो अपनी जो सैंपल खुलती है ना, उसको देख भी नहीं सकता है। ये कसक रहती है, हम पैसे भी दे रहे हैं और ये समझ लीजिए कि एक तरह से बैरिकेडिंग लगा देंगे। जहाँ सैंपलें खुल रही हैं, वहाँ बैरिकेडिंग लगा देंगे, वो उससे इससे अंदर किसान को आना नहीं है। ये तो हमने ताऊ जी खंदौली में देखा था। इस तरीके के जो प्रोपेगेंडा होता है खंदौली में होता है। मैनेजर मुनीम व्यापारियों को एक कोने में ले जाके सांठ-गांठ कर लेते हैं और उस पे जो है कमीशन सेट कर लेते हैं और किसान के साथ में सामने उसके जो है आलू के भाव नहीं रखे जाते हैं। यही कहना चाह रहे हैं? जी, जी, मैं नाम नहीं लूँगा। आप मुझे पता है खंदौली के इस खंदौली की कर रहे हो, सादाबाद में भी 1-2 कोल्ड हैं ऐसे। अच्छा भैया, आप मुझे एक बात बताइए कि जो मोटे आलू के सौदे हैं, आज की स्थिति में क्या रेट पर हो चले हैं? ऐसा है, आलू की अगर बात करें तो कुछ कोल्ड स्टोर हैं, 1-2 कोल्ड स्टोर हैं। संतोष भुवनेश कोल्ड है, उसमें अभी भी 200 सवा 200 कट्टों का जो सौदा हुआ है वो 1501 रुपये में हुआ है। जो संतोष भुवनेश कोल्ड है उसके बारे में तो सबको पूरे यूपी में हंगामा हो गया कि 1551 रुपये प्रति कट्टा में बिका है। 1471 में बिके हैं। 1400 मतलब 1400 से लेकर 1550 के रेट में कल वहाँ पर धुआंधार आलू बिका है। तो इसमें मेरा कहने का मतलब ये है कि जो किसानों ने धैर्य रखा उनको सही रेट मिल रहे हैं और जो नहीं रख पाए उनका तो कोल्ड मालिक और व्यापारी ले गए। ऐसा है, किसानों का जो धैर्य है कहीं न कहीं यूट्यूबर और कोल्ड स्वामियों ने खो दिया। ये बड़ी कसक है हम किसानों को कि कोल्ड स्टोर स्वामियों द्वारा और यूट्यूबरों द्वारा किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है और उनको सही तरह से जो आलू का जो एक स्टोर का जो आंकड़ा है वो नहीं मिल पाता है किसान को। और मैं तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूँगा, अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो आपका ये मैं राय देता हूँ छोटे भाई के नाते कि आप अपनी पत्रकारिता में 100 में 100 शुद्धिकरण अपनाएं। आपने देखा होगा हमारी रिपोर्ट, कोई अंतर मिला? लोगों ने तो कीचड़ बहुत उछाली थी कि मरवा देगा, बेचो और ये कर देगा वो कर देगा। यदि आज अगर आपने आलू नहीं बेचा है तो कम से कम इस बात के आप प्रत्यक्ष तो हैं कि गुल्ला आज 1250 बिक रहा है जो उस रेट में था। यदि आप इन चिलांडुओं की बातों में आ जाते तो फिर हाँ, देखिए हम जैसे बहुत कम किसान हैं, 2-4% लोग ही ऐसे हैं किसानों में कि उन्होंने आलू अभी तक स्टोर कर रखा है। ज़्यादातर किसान को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो बेच गए हैं, लेकिन उनको जो फसल का जो वाजिब मूल्य था वो नहीं मिल पाया। यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि यूट्यूबर सिर्फ अपने काम से काम रखें, किसानों के अंदर घबराहट ना फैलाएं, जो स्पष्ट जानकारी है उसे देने का प्रयास करें जिससे किसानों का फ़ायदा हो, ना कि ऐसे लोगों। हाँ, मैं तो यही कहूँगा जो यूट्यूबर फैमिली है उन सभी से कि भैया आप सभी किसान की तरफ देखें। किसान से ज़्यादा दुर्दशा इस समय किसी की नहीं है, चाहे वो आलू का किसान हो, चाहे किसी भी फसल का किसान मैं हो। आपसे लास्ट बार पूछना चाहूँगा कि आपने जसवंत नगर के जो कोल्ड स्टोरेज हैं जहाँ पर ये आलू बिका है, क्या मैनेजर से आपकी बात डायरेक्ट हुई है? कितने रुपए तक का सौदा बताया है? जी हाँ, मेरी डायरेक्ट बात हुई है, उनसे फ़ोन किया था मैंने, किसी आप जैसे यूट्यूबर के ज़रिए उनसे नंबर दिया था। बात हुई है, वहाँ पे आलू 1300 रुपये से लेके 1550 रुपये तक बिका है और बिक रहा है। उनका कहना क्या था? उनका ये कहना है कि आलू ऊपर बिक रहा है, माँग है, डिमांड है और मैं तो यही कहूँगा जब ऊपर माँग नहीं है तो कोल्ड स्टोर स्वामी वो उस आलू को इतने रेट में क्यों लेगा? चाहे 100 कट्टे के, कोई घाटा नहीं खाएगा। कोई कोल्ड स्टोर स्वामी घाटा नहीं खाएगा और इस समय फसल का भंडारण नहीं है, इस समय फसल खपत में है। इस समय इस तरह के रेट संतोषजनक हैं और विचारणीय हैं कि इन यूट्यूबर्स की वजह से किसानों को कितना नुकसान हुआ है। एक ही है, 1-2 ही हैं, ज़्यादा नहीं। जो भी हों 30 तो है। तो किसान साथियों, मैं इस समय था मड़नई गाँव में, जो कि खंदौली से सटा हुआ इलाका है सादाबाद। दोनों ही गढ़ एवं राजधानी के नाम से विख्यात हैं। और किसान साथियों, फसल आपने देख ही ली और मेरा कहना एक तात्पर्य इन लोगों के बीच में ये था कि ये भैया बता रहे थे कि हमने CPRI का बीज लिया है, आप इसे दिखाइए, 35-30 दिन की फसल हो गई और काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया है। और इनकी कुछ जो है मतलब फसल का निरीक्षण कर रहे थे, लेकिन निरीक्षण में जो है इनकी जो है टीस निकल कर सामने आई। तो उस टीस को मैंने किसान साथियों आपके सामने रखा और ये आप लोगों की काफ़ी मतलब अंदर से झकझोर देने वाली बातें इन लोगों द्वारा बताई गई हैं। तो आप लोग इससे काफ़ी जो है इत्तेफ़ाक रखते होंगे और आप लोगों को इन लोगों ने क्या बताया, क्या नहीं बताया, ये जो है एक किसान
विरोधियों की जो है कलई एक तरीके से खोल कर रख दी है। तो मैं तो आप लोगों को हर बार यही कहता रहता हूं कि आप ऐसे लोगों से बचते रहिए, क्योंकि जेन्युइन और ऑथेंटिक रिपोर्ट से ही आप लोगों का फ़ायदा होता है। फिलहाल वीडियो लंबी ज़रूर हुई होगी किसान साथियों, उसके लिए मैं आपसे सब लोगों से माफ़ी ज़रूर चाहूँगा, लेकिन किसानों की आवाज़ पर मेरा कोई नियंत्रण वश नहीं है तो मैं इन लोगों की आवाज़ को दबा दूँ। ये किसानों की आवाज़ है, ये ऐसे ही उठती रहेगी और सोनू चौधरी इन किसानों की आवाज़ को यूं ही बुलंद करता रहेगा, चाहे वीडियो 2 घंटे की हो जाए, चाहे हो जाए 5 घंटे की, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आवाज़ है किसानों की, आवाज़ है आलू किसानों की।